नहीं, 77 तो नहीं है, 76 भी नहीं है, 75 है। यस, श्लोक इस प्रकार से है, व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् श्रुतवान्, श्रुत आर भी है बीच में, व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् एतत् गुह्यम् अहं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् यतः स्वयं साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यमहं परम् एतत् गुह्यम् अहं परम् एतत् गुह्यम् अहं परम् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादाच्युतवान् एतं गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं प्रभु की। और कोई बात? हरे गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं और कोई बात? जी जी, और कोई बात? प्रभु जी, व्यासा प्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं Okay, translation. By the mercy of Vyasa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who is speaking personally to Arjuna. कौन बोल रहा है? संजय बोल रहे हैं। कल संजय जी ने कहा कि मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों के बीच की ये बातचीत सुनी, और इस बातचीत में जो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये संदेश इतना अद्भुत है कि अद्भुतम रोम हर्षणम, मेरे जो शरीर के बाल हैं हर्षणम होने लग गए, रोमांच पैदा होना चाहिए, गूज बम्प हो गए। क्या हो गए? क्या बोलते हैं? गूज बम्प। क्या बोलते हैं सौर्य प्रभु? गूज बम्प। हाँ, गूज बम्प हो गए, बाल खड़े हो गए ऐसे रोमांच से। रोंगटे खड़े हो गए। मैसेज है, बहुत अद्भुत मैसेज। हाँ, रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, रोंगटे। तो व्यासात प्रसादात च्युतवान, व्यासात मतलब व्यासात, प्रसादात मतलब कृपा से, श्रुतवान मतलब श्रुतवान, एक्चुअली ये श्रुतवान है। श्रुत को ही संस्कृत में श्रुतवान बोलते हैं। चतुर्वान मतलब सुना। गुह्यम एतत् गुह्यम अहम परम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉक्स डायरेक्टली फ्रॉम द मास्टर ऑफ ऑल द मिस्टिसिज्म, योगम योगेश्वरात कृष्णा, योगम योगेश्वरात कृष्ण, ऐसा कृष्ण या ऐसे भगवान जो सभी योगों के स्वामी है, जो योगेश्वर है, सभी योगियों के ईश्वर है, योगेश्वरात कृष्ण। साक्षात कथयत स्वयं, साक्षात मतलब डायरेक्टली, कथयत मतलब कहा, स्वयं मतलब अपने आप, पर्सनली। हु वाज स्पीकिंग पर्सनली टू अर्जुना, जो अर्जुन को पर्सनली इस नॉलेज को दे रहे थे, ऐसे कृष्ण से मैंने सुना।
तो व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये स्टेंजा पहला पढ़िए, कोई भी 3 लोग हैं, 3 स्टेंजा है, 3 लोग पढ़ सकते हैं। पहला स्टेंजा जी कपिल प्रभु। Vyas was the spiritual master of Sanjay, and Sanjay admits that it was by Vyasa mercies that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Krishna not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad Gita directly as Arjuna heard it. There are many mystics and yogis all around the world, but Krishna is the master of all yoga system. Krishna's instruction is explicitly stated in Bhagavad Gita, surrender unto Krishna. One who does so is the topmost yogi. This is confirmed in the last verse of the 6th chapter, Yoginam Api Sarvesham. हॉल थैंक यू। तो व्यासदेव जी जो है संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार कर रहे कि मैंने देव की कृपा से ही ये समझा। हुआ कि हम गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझ सकते हैं। और अगर प्रमाणिक गुरु हो, अगर क्या प्रमाणिक गुरु हो तो गीता समझ में आ सकती है। प्रमाणिक गुरु नहीं हो तो गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि विराट रूप सीधे सीधे कृष्ण व्यासदेव को थोड़ी दिखा रहे हो, तो अर्जुन को दिखा रहे हैं। लेकिन संजय ने अपने गुरु की कृपा से, तो गुरु की कृपा जब हुई और प्रमाणिक गुरु जब होगा तो हम गीता को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। और गुरु सबसे अच्छा माध्यम होता है भगवान को समझने के लिए, है नहीं। गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बिहारी गुरु ने गोविंद दियो बताए। गुरु ही हमें गोविंद को बता सकता है। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते भगवान को, हम के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो गुरु स्वच्छ माध्यम है, और यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा यही सीक्रेट है। और जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का श्रवण किया जाता है, जैसे अर्जुन ने किया। तो संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण है योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा। आप सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, और जो ऐसे करके मेरी शरण में आता है वो सर्वोच्च योगी है कि नहीं। इसलिए कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगियों सबसे अच्छा वो योगी वही है जो भगवान की शरण में जाता है। तो अगला क्या है आगे, और कौन पढ़ेगा दूसरा स्टेंजा? तीसरा मैं खुद पढ़ लूंगा। सेकंड स्टेंजा इज एनी वन इंटरेस्टेड? Okay, no one. Hare Krishna Prabhuji. I am. Narada is a direct disciple of Krishna and the spiritual master of Vyasa. Therefore, Vyasa is a bona fide as Arjuna because he comes in the disciple succession. And Sanjaya is a direct disciple of Vyasa. Therefore, by the grace of Vyasa, Sanjaya's senses were purified and he could see and hear Krishna directly. One who directly hears Krishna can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciple succession, he cannot hear Krishna. Therefore, his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad Gita is concerned. ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो नाथ जी है वो कृष्ण, आपने देखा होगा सब कृष्ण और व्यासदेव के शिष्य है संजय। तो ये डिसिपलिक सक्सेशन में आ रहा है और प्रमाणिक है क्योंकि गुरु परंपरा में आ रहे हैं। इसलिए व्यासदेव की कृपा से ही संजय की इंद्रियां विमल हो सकी, मतलब स्वच्छ हो चुकी थी, शुद्ध हो चुकी, और वो कृष्ण का दर्शन कर सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वही इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। जो गुरु परंपरा में नहीं आता वो कृष्ण की वार्ता को नहीं सुन सकता। गुरु परंपरा का मतलब क्या है? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठ करके आप लोग बात सुन रहे हैं, जो इस मीटिंग में नहीं होगा वो इस बात को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो मीटिंग में था ही। गुरु परंपरा मतलब है कि वो वहां पर उस नॉलेज को लिया है उन्होंने किसी ना किसी से, लेकिन जिसने लिया ही नहीं वो कैसे इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा सकता है।
अतः उसका ज्ञान सदैव कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा, जो बिना गुरु के इसको समझेगा। और से या जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, एटलीस्ट एज फार एज अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता इज कंसर्न, भगवत गीता को समझने का प्रश्न है, तो बिल्कुल ही बिना गुरु के नहीं समझ सकते आप इस बात को। तो आपका ज्ञान ऐसा अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट नॉलेज। तो नंदिनी माता जी हाथ उठा रही थी तीसरा स्टेंजा पढ़ने, सीख रीड। In Bhagavad Gita, all the yoga system, Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga are explained. Krishna is the master of all such mysticism is to be understood. However, that as Arjuna was fortunate enough to understand Krishna directly. So, by the grace of Vyas, Sanjay was also be able to hear Krishna directly. Actually, there is no difference between hearing directly from Krishna and hearing directly from Krishna. We are a bona fide spiritual master like Vyas. The spiritual master is the representative of Vyasdev also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master, the disciple conducted the ceremony called Vyas Puja. बोल थैंक यू। तो कह रहे हैं भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, और भगवान इन सब योगों के स्वामी है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? योगेश्वर, योगियों के ईश्वर। लेकिन ये समझ लेना, जिस तरह अर्जुन कृष्ण को समझ सकने के भाग्य से था, उसी प्रकार व्यास की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो। भले वो संजय वहां नहीं है भूमि, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से समझ रहा था। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है। इसी प्रकार से व्यासदेव की कृपा से संजय को समर्थ हो सका, और वस्तु तो कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने में एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से सुनने में अंतर नहीं है। आप कृष्ण से सीधे सीधे सुन लो, ये किसी प्रमाणिक गुरु से, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर? क्योंकि जो गुरु है, प्रमाणिक गुरु, वो भी व्यास देव के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? अपने गुरु के जन्मदिन पे शिष्यगण व्यास पूजा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और उसी तरह से नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, है कि नहीं? सेरेमनी लिखा हुआ है, ऑन द बर्थडे ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर द डिसाइपल कंडक्ट द सेरेमनी कॉल्ड व्यास पूजा, है कि नहीं? तो व्यास पूजा मतलब, व्यास पूजा क्यों बोलते हैं गुरु जी के बर्थडे? क्योंकि गुरु जी कौन है? व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव भी, तो इसीलिए उनके बर्थडे को पूजा बोलते होते, जो वेल विशर्स आते हैं। व्यास पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है किसी भी शिष्यों के लिए, उसके गुरु का व्यास पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमें बस इस बात को समझना है कि अभी भी हम कृष्ण से सीधे सीधे सुन सकते हैं, इसके माध्यम से, गुरु परम के माध्यम से। इसीलिए गुरु परंपरा को हमने बहुत ही अच्छे से समझना है, और समझ करके गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को स्वीकार करके और रियल मायने में भगवान को समझना है। और इससे आगे कल हम देखेंगे वर्ष, राज संस्मृत्य संस्मृत्या संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन च मुहुर्मुह। हे राजन, जब विष्णु तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आग से धूप। तो व्यासदेव की संजय क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं कि जब मैं सुनता हूँ ना, स्मरण करता हूँ कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातें, तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और खुश नहीं हो जाता हूँ, मैं आह्लादम हृष्यामि च मुहुर्मुह, हृष्यामि मतलब हर्षित होता हूँ, मुहुर्मुह बार बार मैं गदगद हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ इस वार्ता को याद करके, है कि नहीं? तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है, जो भी अर्जुन और कृष्ण के संवाद को जान लेता है ना, वो पुण्यात्मा बन जाता है, और इस वार्तालाप को भूल नहीं पाता। आध्यात्म की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। और कृष्ण भावनामृत का फल क्या है? कृष्ण का फल ये होता है कि वो अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है, और जीवा भोग कुछ काल तक अपितु प्रत्येक क्षण करता है। और क्या है? द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस इज दैट वन बिकम्स इंक्रीजिंगली एनलाइटेंड। धूप कितना अच्छा लगता है, लाइट आती है,
अचानक लाइट आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। व्यक्ति को सुनता है किसी स्पिरिचुअल वो इनलाइटेंड हो जाता है, क्या है तो वो केवल थोड़ी देर का आनंद नहीं लेता है, वो प्रत्येक क्षण का आनंद लेता है। जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं अभी, थोड़ी देर का आनंद। इस समय सोने में मजा आ रहा तो केवल उसी समय मजा आ रहा है। रसगुल्ला भी एक हद तक मजा आ रहा है, आप खाओ 2 खाओ मजा आएगा, 3 खाओ 4 खाओ 5 खाओ, लेकिन खा लो क्या मजा आएगा। वही रसगुल्ला दुख देने लगता है 50-60 के बाद, 50-60 नहीं 10 के बाद ही, है कि नहीं। तो यही है, लेकिन जो भगवान का ज्ञान है, जो नॉलेज है, आपको हर क्षण समझा देगा, हर ऐसा आनंद जो कभी नहीं खत्म होने वाला। तो जब आप हम हरे कृष्णा करते हैं तो आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। हमें गुस्सा नहीं आता और कुछ नहीं आता। कोई भी हरे कृष्णा ये गाओ जरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हर आदमी हंसेगा इस समय, महामंत्र की महिमा है। लेकिन अभी 2 गाली देनी होगी, गुस्सा आएगा उस समय, हंसना आएगा या हम खुशी वाली फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह से भगवान का नाम है, ये भगवान और अर्जुन के बीच जो कन्वर्सेशन है वो भी ऐसी आनंद देने वाली है। क्या कैसा आनंद? टेम्परेरी या हर क्षण वाला? एवरी मोमेंट यू विल फील ब्लिसफुल, एनर्जेटिक बाय द होली नेम, द होली कन्वर्सेशन ऑफ अर्जुन एंड कृष्णा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सिंह आरती गाने का प्रयास कीजिए। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। सुबह की क्लास में अभी 1-2 दिन और नहीं होगी मीन्स नहीं भी हो सकती, तो आप लोग जब किया कीजिए और खुद रीड कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी